वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म, लास्ट को हम ए एन भी बोल देते हैं, वो 350 दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 9। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ कितनी टर्म्स है वो फाइंड करेंगे, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज देयर ए सम, तो सम की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप n की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा nth टर्म ऑफ ए पी का ही लगेगा। तो उससे हम n की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे हम एस एन की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाएगा, ए एन हमें दे रखा है 350 इजिकल टू ए 17 दे रखा है प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितना है 9। तो ये आ जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे डी है, डी की जगह 9 लिख देते हैं 9। तो 350 में 17 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 333 इजिकल टू एन माइनस वन। तो ये जो 9 है इसको डिवाइड कर देंगे। तो 333 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 37 इजिकल टू एन माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 37 प्लस वन इजिकल टू 38। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू निकाल ली है 38। तो अब हम क्या करेंगे, एस एन का फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म एन की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ लगेगा एन बाय टू ए प्लस एल। तो एन कितना है 38 डिवाइडेड बाय टू, तो 17 प्लस एल जो दे रखा है वो 350। तो जब भी आपको लास्ट वैल्यू पता हो तो वहाँ पे यही फार्मूला लिखेंगे एस एन का, एन बाय टू ए प्लस एल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 19, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 350। लिखेंगे 19 और 17 प्लस 350 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 367। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6973। नंबर 29 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर -5 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म, लास्ट को हम ए एन भी बोल देते हैं, वो कितना दे रखा है 45। इफ द सम ऑफ द टर्म ऑफ ए पी इज 120, अगर एस एन की वैल्यू 120 दे रखी है देन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए कॉमन डिफरेंस, एन और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया है, अगर एस एन में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो तो एस एन का कौन सा फार्मूला लिखेंगे, एन बाय टू ए प्लस एल। तो यहाँ पे एस एन हमें 120 दे रखा है इक्वल टू एन बाय टू, और ए कितना दे रखा है -5, और लास्ट टर्म कितनी है 45। तो इस फार्मूले में ए की वैल्यू थी जो हमें पता नहीं थी, तो इससे हम वो निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 120 इजिकल टू एन बाय टू, 45 में से 5 निकाले तो 40। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 120 इजिकल टू 20n। तो जो n की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 120 को 20 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा n 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता चल गई है वो 6 है। आगे हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लिखेंगे, एन टर्म ऑफ एन ए पी का। तो ए एन किसकी इक्वल है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन दे रखा है 45, ए दे रखा है -5, और एन की जो वैल्यू निकली है वो 6 माइनस वन। तो ये डिफरेंस हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 45 इक्वल टू -5 प्लस 5t। तो ये आ जाएगा 45 प्लस 5 इक्वल टू 5t। तो 50 इक्वल टू 5t, तो d कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 10।
देखते हैं इफ ए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखी है 4n माइनस एन स्क्वेयर एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे वो S1 फाइंड करेंगे, S2, S3 इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और A1, A2, A3 फाइंड करेंगे और nth टर्म भी फाइंड करेंगे A10। तो A10 की और AN की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो पहले S1 देख लेते हैं। S1 कितना है 4 इंटू, यहाँ पे n की जगह 1 रिप्लेस किया है तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही S2 देखते हैं तो S2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 का 2 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो S3 की भी वैल्यू देख लेते हैं 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज को निकाल लिया है। आगे हम an देखते हैं तो an किसके इक्वल होता है sn माइनस sn माइनस 1। यहाँ पे a1 निकालेंगे तो a1 कितना हो जाएगा s1। तो s1 की वैल्यू कितनी है 3। तो मैंने s0 नहीं लिखा, उसका मतलब वो वैल्यू 0 के इक्वल ही है। तो a1 इक्वल टू s1 इक्वल टू 3। a2 निकाल देते हैं तो a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे, s2 माइनस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा s2 माइनस s1। तो s2 हमें दे रखा है 4 और s1 दे रखा है 3। तो 4 में 3 निकाले कितना आया 1। ऐसे ही a3 निकालेंगे तो यहाँ पे n की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा s3 माइनस 3 माइनस 1। तो S3 माइनस S3 माइनस 1 किया तो 2। तो यहाँ देखते हैं जो S3 था 3 कितनी है 3 और जो 2 की वैल्यू वो दी रखी है 4। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया -1। तो यहाँ पे जो S1 वो दे रखा है 3, S2 4 और S3 कितना है 3। ऐसे ही A1 है जो हमने अभी निकाला है 3, A2 निकाला है 1 और A3 कितना निकाल दिया -1। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 3, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना होता है A2 माइनस A1 यानी 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हम A10 निकालेंगे तो A10 कितना हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दे रखा है 3 प्लस 9 और डिफरेंस कितना दे रखा है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 9 2 का 18। तो 18 में से 3 निकालने कितना आंसर आया -15। ऐसे ही ए एन की भी वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a कितना दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना दे रखा है -2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू an। तो ये आ गया 5 माइनस 2n इक्वल टू an। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं इफ ए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज n स्क्वेयर देन फाइंड द 10 टर्म्स। तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखी है n स्क्वेयर, तो हम फाइंड करेंगे a10 टर्म। तो a10 की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो पहले यहाँ s1 निकालेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, जहाँ पे n है मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया है तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही s2 तो जहाँ पे n है वहाँ पे 2 को रिप्लेस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही s3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हमने 3 वैल्यूज निकाली है। तो an किसके इक्वल होता है sn माइनस sn माइनस 1। तो ये एक रूल है, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ a1 निकालेंगे a1 तो n की जगह मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, यहाँ आ जाएगा s1 माइनस
S1 माइनस 1, तो ये S1 ही आ जाएगा इक्वल टू A1। S0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो S1 की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही A2 निकालते हैं, तो n की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे n की जगह 2 किया तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1, तो S2 कितना दे रखा है 4 और S1 कितना दे रखा है 1, 4 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 3। ऐसे ही A3 निकालेंगे, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा S3 माइनस S3 माइनस 1 किया तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ पे S3 की वैल्यू दे रखी है 9, S2 की दे रखी है 4, तो 9 माइनस 4 करेंगे कितना आ गया 5। तो यहाँ पे जो S1 है वो 1 निकला है, S2 4 और S3 निकला है 9। ऐसे ही A1 जो है वो 1 है, A2 3 निकला है और A3 5। तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। हमें फर्स्ट टर्म तो पता ही है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है A2 माइनस A1, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया AD इक्वल टू 2। अब हम A10 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो A10 कितना है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A1 दे रखा है प्लस 9 और डिफरेंस हमें कितना पता है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ an 3 माइनस 4n देन शो दैट a1 a2 a3 फ्रॉम एन AP आल्सो फाइंड S20। तो यहाँ पे पहले a1 a2 a3 भी निकाल लेंगे और फाइंड करेंगे S20 की वैल्यू। तो S20 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट देखते हैं a1, तो यहाँ पे हमें an दे रखा है 3 माइनस 4n, तो n की जगह 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1। तो इसको सॉल्व किया 3 माइनस 4, तो ये आंसर आ गया -1। ऐसे ही A2 निकाल देंगे यहाँ से ही, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2। तो जहाँ पे n है मैंने 2 रिप्लेस कर दिया है, तो ये आ जाएगा A2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 3 माइनस 8 इक्वल टू -5, तो A3 आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 12 इक्वल टू -9। तो यहाँ पे मैंने A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही आप बाकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 दे रखा है -5 और माइनस A1 दे रखा है -1, तो इसको सॉल्व करेंगे -1 प्लस 1 इक्वल टू कितना है -4। तो S20 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो S20 का फार्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे S20 बोला है तो ये आ जाएगा 20/2 2 और a की जो वैल्यू है वो -1 प्लस n की वैल्यू कितनी है n1 और ये जो डिफरेंस है -4। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 19 इंटू 4 आ जाएगा। तो अब ये सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2 19 इंटू 4 किया तो कितना आ जाएगा 76। तो माइनस माइनस प्लस, तो 76 में 2 ऐड किया -78 इंटू 10, तो ये आ गया -780। क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इन एन AP इफ Sn इक्वल टू n 4n प्लस 1। तो पहले हम देख लेते हैं जो Sn है वो कितना है n 4n प्लस 1, देन फाइंड करेंगे AP का सीक्वेंस। तो AP का सीक्वेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो S है S1 वो किसके इक्वल होता है A1 के, तो S2 कितना होता है A1 प्लस A2 के, तो S3 कितना हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम के। तो यहाँ जो A होता है A1 कितना हो जाएगा A, तो यहाँ AP का जो सीक्वेंस है वो कैसे होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, तो ये AP का सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे A1, तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो अब हम जब S2 निकालेंगे तो S2 कितना हो जाएगा A प्लस, तो A2 कितना दिया हमें
ए प्लस डी, तो इसको लिख लेंगे 2a प्लस डी। तो यहाँ जो S2 लिखा है, S2 n की जगह हम 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो S2 को लिख देंगे 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 2a प्लस डी। तो 18 इक्वल टू कितना आ गया 2a प्लस डी। तो जो मैंने यहाँ पे S1 लिखा था इक्वल टू A1, तो S1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ से S1 कितना आ जाएगा, n की जगह 1 करेंगे तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब S1 का जो आंसर है वो किसके इक्वल है, A के। तो A हमें कितना दे रखा है 5, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 5 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल टू डी। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 8। तो अब हम देखें तो यहाँ पे जो A है वो कितना आया है 5 और जो डिफरेंस कितना आया है हमारा 8। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों टर्म्स पता चल गई है, इसका सीक्वेंस बना देंगे। तो ये फर्स्ट टर्म 5 होगी, तो सेकंड क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म यहाँ से देखो A क्या है 5, सेकंड है A प्लस डी, तो 5 प्लस डी किया 8 किया तो कितना आ जाएगा 13। A प्लस 2d किया तो 5 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 8, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 16 इक्वल टू 21। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस आया 5 13 21 डॉट डॉट डॉट। देखते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 9। तो हमें सम बताना है फर्स्ट 7 नंबर्स का जो मल्टीपल हो 2 और 9 के। तो यहाँ पे हमें n की जो वैल्यू दे रखी है वो है 7, क्योंकि 7 नंबर्स बोले हैं तो 7 नंबर ढूंढेंगे जो 2 और 9 के मल्टीपल हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे 2 और 9 का, तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 हो गया। तो एलसीएम लेंगे, तो 2 और 9 का जो एलसीएम आया 18, तो 18 को 1 के टेबल में देखते हैं। 81 का 18, 18 2 का 36, 18 3 का 54, 18 4 का 72, तो 18 7 का कितना हो जाएगा 126। तो सम है आप दो मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे सम का ही फार्मूला लगाना है, चाहे तो आप Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके कर सकते हैं, या फिर Sn का n/2 a प्लस l करके भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों से कर देती हूँ। तो n की जगह 7 ले लेंगे, यहाँ पे a आएगा फर्स्ट टर्म, तो a फर्स्ट कितनी है 18, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 36 में से 18 माइनस किए 18, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 18, 7 माइनस 1 इंटू 18, तो 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 18, तो 6 इंटू 18। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 7/2 इंटू 2 18 प्लस 3 इंटू 18, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 18 प्लस 18 इंटू 3 किया तो 54, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 7 504। एक तो ये आंसर है। और सेकंड अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो Sn इक्वल टू कितना है 7/2, a 18 है और लास्ट टर्म कितनी है 126, तो 7/2 8 से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको बाहर ले लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 63, तो 63 में 9 प्लस किए तो कितना आया 72 इंटू 7, तब भी आंसर आया 504। तो ये आपकी चॉइस पे है, ये फार्मूले से करना है चाहे ये फार्मूले से। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन। तो यहाँ पे सम फाइंड करेंगे जो ऑड नंबर का है 0 to 50 के बीच में। तो 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं 1 3 5 डॉट 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 49, तो 50 से नीचे कौन सा ऑड नंबर आता है 49। तो यहाँ a दे रखा है 1, डिफरेंस कितना है 3 में से 1 माइनस किए 2। तो अब हम an का फार्मूला लिखते हैं। जब भी आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसी मेथड से आप करें, तो an इक्वल टू कितना है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे an कितना दे रखा है 49, लास्ट टर्म यहाँ पे 1 प्लस
टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स है वो हमें पता नहीं है, इसलिए n-1 कर देंगे। डिफरेंस कितना आ गया 2, तो ये आ जाएगा 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n-2, तो ये आ गया 2n-1 इक्वल टू 49, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, तो 50 में डिवाइड कर देंगे 2, तो ये आ गया 25। वैसे भी अंडरस्टूड था कि जो 0 और 50 में से कितने और नंबर आ रहे हैं 25, हाफ नंबर ओड है हाफ इवन। तो यहाँ n की ये वैल्यू आ गई। अब हम सम ऑफ nth रूट ऑफ ए पी का फार्मूला देखते हैं। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो आप सिंपल ही कर सकते हैं n/2 a प्लस एल। तो 25/2 ए कितना दे रखा है 1 प्लस एल कितना है 9, 49, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 25/2, तो ये इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आ गया 625। ऐसे ही 100 और 200 के बीच में देखते हैं कितने नंबर्स आ रहे हैं 101, 103, 105 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में होगा 199। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको SN का ही फार्मूला लगा के बता देती हूँ, इससे भी आप कर सकते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a जो है वो 101 दे रखा है, डिफरेंस कितना है 103 में 101 माइनस किए तो ये आ जाएगा 2। तो अब 100 और 200 में टोटल कितने नंबर्स हैं 100, तो 100 नंबर में इवन और ऑड कितने हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 101 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ गया 25 202 प्लस 49 इंटू 2, तो 25 202 प्लस 98, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 300 7500। तो ये आप पे है, अगर तो आप ऐसा करना चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर तो आप इसको प्रॉपर इलेबोरेट करना चाहें तो ये इस सम को इस मेथड से भी कर सकते हैं। पहले an का ये फार्मूला लगा दें, फिर लास्ट में ये लगा दें। क्वेश्चन नंबर 34, शो दैट द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 1 और 1000 के बीच में ऐसे ऑड इंटीजर्स ढूंढने हैं जो 3 के डिविजिबल हों, उनका सम फाइंड करेंगे। तो वो किसके इक्वल है 83,667 के। तो वो कौन से हो जाएंगे, 3 का टेबल ही लिख लेंगे, 3 9 15। तो 1000 से जो नीचे नंबर आएगा वो 999 आएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करो तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ a की वैल्यू 3 और डिफरेंस कितना आ गया 9 माइनस 3 किया तो ये 6। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है 999। तो अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू फाइंड करने का एक ही मेथड है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी मेथड से ही अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो an कितना है, ये लास्ट टर्म को an भी बोल देते हैं 999, तो इसको an भी लिख लेती हूँ। a दिया है 3 प्लस n-1 डिफरेंस 6, तो ये आ जाएगा 999 माइनस 3 इक्वल टू n-1 इंटू 6, तो ये 996 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो n-1 कितना आ गया 996 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं, कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1 6 6, तो ये आंसर आ गया हमारा 166। तो n-1 इक्वल टू 166, तो n कितना आ गया 166 प्लस 1 167। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और n की वैल्यू पता है, तो हम SN का ये वाला फार्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल। तो ये आप चाहे तो दूसरा भी लगा सकते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये भी फार्मूला लग सकता है, इससे भी आंसर करेक्ट ही होगा। तो मैं ये लगा रही हूँ ताकि जो कैलकुलेशन है थोड़ी सिंपल हो जाए। तो n की जगह 167/2, a की जगह 3, लास्ट टर्म है 999। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 167/2।
तो 999 में +3 करेंगे, ये आ जाएगा 1002। तो इसको अब हम कैंसिल कर देंगे इसको 2 के टेबल में, तो ये 501 आ गया है, इंटू 501 करेंगे, आंसर आ जाएगा 83667। तो अगर आप इस मेथड से करते तो भी आंसर यही आता। तो ये आपकी चॉइस पे है, आपको ये मेथड से करना है चाहे ये मेथड से। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36। तो यहाँ पे S6 दे रखा है 36, एंड द फर्स्ट 60 टर्म ऑफ एन एपी इज 256। तो यहाँ पे जो सम है 16 का वो दे रखा है 256। तो फाइंड करेंगे S10 की वैल्यू। तो यहाँ पे S6 को हम लिख लेंगे Sn का nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला। तो Sn का सम ऑफ nth रूट ऑफ एपी का फार्मूला कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे S6 कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस 6-1 इंटू डी। तो ये कितना है, S6 की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 2a प्लस 5d। तो इसको 3 से कैंसिल किया तो 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। तो ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ऐसे ही S16 लिखेंगे, तो यहाँ पे n है, मैं 16 रिप्लेस कर रही हूँ, 16/2 2a प्लस 16-1 इंटू डी। तो ये 8 2a प्लस 15d। तो 16 की वैल्यू कितनी दी है, 256। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 256 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 2a प्लस 15d। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 32 आ जाएगा, तो इक्वल टू 2a प्लस 15d। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d इक्वल टू 32 इक्वल टू 2a प्लस 15d। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 12 में से 32 माइनस किए तो ये आ जाएगा -22। तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा -10d। तो d की जो वैल्यू आई 20/10, तो ये आ गया 2। अब यही d की वैल्यू जो 2 आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 2a प्लस 5 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 10। तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2a। तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें S10 निकालना है। तो S10 किसके इक्वल है, जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने d की वैल्यू 2 निकाली है और a की 1। तो यहाँ पे वो पुट कर देंगे। तो 2 a की जगह 1 कर देंगे और d की जगह 2। तो ये आ गया 5 2 प्लस 18। तो इसको सॉल्व किया 5 20। तो ये आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ S17 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हुज द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म इज -15 एंड -30। तो यहाँ पे A4 दे रखा है -15 और A9 दे रखा है -30। तो पहले A4 को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा A4-1 इंटू डी इज इक्वल टू -15। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -15। तो ऐसे ही A9 को लिखेंगे। तो a प्लस 9-1 इंटू डी इज इक्वल टू -30। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस आई है इनको सॉल्व कर लेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -5d प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15। तो जो d की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -3। तो यही -3 मैं a की क्वेश्चन यहाँ इसमें पुट करूँगी तो a की भी वैल्यू आ जाएगी 3। a प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू -15। तो a इक्वल टू कितना आया, -15 प्लस 9 तो इक्वल टू -6। तो अब S17 निकालेंगे। तो 17/2 2a जो है वो कितना दिया है, मैं Sn की इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ।
तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए कितना निकला है -6 प्लस 17 -1 तो डी दे रखा है -3 तो 17/2 -12 प्लस 16 -3 तो ये आ जाएगा 17/2 -12 तो 16 का -48 तो अब ये आ जाएगा 17/2 तो यह तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे 30 तो 17 का कितना होता है 51 तो ये माइनस का आएगा साथ में 0।